हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस, और ये आपकी 3 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। तो आज की सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो आपके डिफरेंट टॉपिक्स के होंगे, और आपकी हायर एजुकेशन की जो भी यूनिट है, यूनिट 10, वो आपकी पूरी यूनिट यहाँ पे कवर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। So this is our first question। पहला क्वेश्चन जो आपका आया था वो था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन नेशन वन स्टैंडर्ड इज मेंशन्ड एज द मंत्रा टू एंश्योर नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन था ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि पॉलिटी वाला जो दिया हुआ है क्वेश्चन वहाँ से आया हुआ है। इसमें बेसिकली या फिर आपके जो भी एक्ट से रिलेटेड होते हैं या पॉलिसीज से रिलेटेड होते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका है आपका थर्ड, दैट इज नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। 2015 में एक पॉलिसी आई थी जो कि आपकी थी नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें ये बोला गया था, जो उसका मंत्रा था, जो उसको एज अ मंत्रा मेंशन किया गया था कि वन नेशन वन स्टैंडर्ड्स हम फॉलो करेंगे। इसमें ये बोला गया था कि पूरा जो इंडिया है उसमें जो भी यूथ हो उनको ऐसी स्किल एजुकेशन दी जानी चाहिए जो कि पूरे नेशन में एक जैसी हो। ऐसा ना हो कि स्टेट के बेसिस पे किसी भी तरीके की डिस्क्रिपेंसी हो या किसी भी तरीके का भेदभाव हो, पार्शियलिटी की जाए। हर एक पर्सन को, वो कोई भी स्टेट का हो, कोई भी रेस का हो, कोई भी किसी भी क्या कहते हैं, कोई भी उसकी एथनिसिटी हो, फिर भी उसको सेम एजुकेशन और सेम स्किल सेट प्रोवाइड किया जाए। उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटी की भी बात यहाँ पर की गई थी कि पूरे नेशन में एक जैसी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी एरिया के बेसिस पे जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं पे कम होगी। इसीलिए इसको वन नेशन वन स्टैंडर्ड्स यहाँ पे इसको मंत्रा दिया गया था, इसको फॉलो करने की बात की गई थी। तो ये आपका रिलेटेड है विद नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये आपके जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें से भी ये टॉपिक, मतलब बेसिकली अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी जो नेट का नया जो हम देख रहे हैं उसमें ये भी जो रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उन पे भी बात हो रही है, मतलब उन पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जो रीसेंट आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द overarching vision that guides research into socially relevant area। अब इसमें आपसे पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा है जो कि रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन यही है कि इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो सोशली रेलिवेंट एरियाज में रिसर्च के लिए गाइड करता है या फिर विजन प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर आपका है इम्प्रिंट। अब इम्प्रिंट है क्या, इसको समझ लेते हैं। देखिए, इम्प्रिंट का फुल फॉर्म होता है इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये इसका फुल फॉर्म है। ये इसमें है क्या, ये आपका एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें आईआईटी और आईआईएससी ये दोनों मिलकर एक इनिशिएटिव इन्होंने दिया था। ह्यूमन रिसोर्स जो डेवलपमेंट है आपके एमएचआरडी मिनिस्ट्री है उसका ये मतलब उसका ये इनिशिएटिव था कि दोनों साथ आएंगे, आईआईटी और आईआईएससी साथ आएंगे और उसके साथ साथ हेल्प करेंगे कि ऐसा प्रोग्राम डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे इम्प्रिंट को, जहाँ पर लोगों को जो भी साइंस या फिर रिसर्च में जाना चाहते हैं, साइंस से या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च में जाना चाहते हैं, उनको प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड कर सकें, उनको एम्पावर कर सके एंड उनको बहुत ज़्यादा उनको ग्रोथ दे सकें एंड सेल्फ रिलायंट उनको बना सकें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इम्प्रिंट में कवर की गई थी। ये विजन प्रोवाइड करता है रिसर्च से रिलेटेड लोगों को, और जो भी सोशली रेलिवेंट एरियाज़ में रिसर्च करना चाहते हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो या फिर आपकी इनोवेशन से रिलेटेड हो, वहाँ पर ये हेल्प प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने अभी आपको इसका फुल फॉर्म बताया, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इसके वर्ड में ही रिसर्च आ रहा है। तो बेसिकली इसको इस तरीके से डिज़ाइन ही किया गया है कि जो आपके रिसर्च में आपको विजन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज आइडेंटिफाई द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इंडियन एजुकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। अब ये ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, आप कन्फ्यूज हो जाए। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मेकिंग एवरीथिंग ऑन ट्रस्ट, ये मार्किंग एवरीथिंग ऑन ट्रस्ट, तो आपको हो सकता है लगे कि ये भी हो सकता है राइट आंसर। थर्ड, इवॉल्विंग ओन वे ऑफ लर्निंग, ये भी आपको लग सकता है कि अपना खुद का लर्निंग डेवलप करना। ठीक है, फोर्थ आपका है फॉलोइंग न्याय फिलोसफी विद डिडक्टिव इंडक्टिव प्रोसेस। तो अब चलिए ये देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं करेक्ट है और ऑप्शन 1 आपका क्यों करेक्ट है। देखिए, मार्किंग एवरीथिंग ऑन ट्रस्ट, ये हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड आपका सिर्फ इसी के लिए था। आपको पता है ट्रेडिशनल मेथड जो था या इंडियन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो था वो सिर्फ ट्रस्ट
नहीं कह सकते कि सिर्फ ट्रस्ट पे बेसिस था, हम ये बोलते हैं कि वो ज़्यादातर कर्म बेस्ड था, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि धर्म बेस्ड था, बट हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रस्ट बेस्ड था। उसके अलावा इवॉल्विंग वन वे ऑफ लर्निंग, ओन वे ऑफ लर्निंग, ये भी वहाँ पर नहीं था, ठीक है। हमें पता है कि कुछ एक सेट मेथड्स होते थे, वो हमें फॉलो करने होते थे। जैसे रिसिटेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था, तो रिसिटेशन अगर फॉलो किया जाता था तो वही एक मेथड था, या वहाँ पर सुनना और फिर उसके बाद लर्न करना फॉलो करते थे। तो यहाँ पर ये नहीं थे कि जैसा आप चाहें वैसे आप सीख सकते हैं, वहाँ पर ये था कि आपको एक सेट प्रैक्टिस थी, आपको उसी के अकॉर्डिंग सीखना होता था। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ है आपका फॉलोइंग न्याय फिलोसफी विद डिडक्टिव एंड इंडक्टिव प्रोसेस। तो न्याय फिलोसफी को वहाँ पर बनाया गया था, उस टाइम पे उसको फॉलो किया जाता था, पढ़ा जाता था, बट ये सिर्फ आपका ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ ये डिस्टिंक्टिव फीचर हो। न्याय फिलोसफी के साथ साथ और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, उसके अलावा आपका हेल्थ से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स हो गए, और उसके अलावा आपके बहुत सारे वेद थे इतने सारे पढ़ने के लिए। तो ये भी आपका डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है। अब ऑप्शन 1 यहाँ पे कैसे करेक्ट है, देखिए मैंने आपको बताया था जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, तो पराविद्या और अपरा विद्या का मैंने आपको बताया था कि एक पराविद्या होता है और एक अपरा विद्या होती है। जिसमें पराविद्या और अपरा विद्या होता है क्या है कि नॉर्मल आपकी स्टडीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी, और जो बियॉन्ड दिस वर्ड होता था वो भी उनको प्रोवाइड किया जाता था। जैसे एक नॉर्मल पर्सन को जब हम एंशिएंट इंडियन कल्चर की बात करते हैं या एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पर 2 तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। पहला तो ये कि जिससे आप अपनी जीवन यापन कर सके, ठीक है। दूसरा था आपका कि जो आप बाद में आपको मतलब बियॉन्ड लाइफ आपको जो चीज़ हेल्प करेगा, आपको धर्म के फील्ड में, जस्ट अ सेकेंड, आपको धर्म के फील्ड में हेल्प करेगा, प्लस आपको बियॉन्ड लाइफ आपको हेल्प करेगा कि आप अपनी लाइफ में आपने क्या अचीव किया है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। उसमें आपका जो भी आपका मतलब आप समझ लीजिए दान से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती थी, या फिर उसके अलावा भक्ति सिखाई जाती थी, धर्म सिखाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आपकी अपरा विद्या में आ जाता था। तो इस तरीके से परा विद्या और अपरा विद्या ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे फॉलो की जाती थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन 1 में लिखा है डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ ट्रुथ बोथ एज मीन्स एंड एंड, मतलब हमें दोनों चीज़ों के सत्य का ज्ञान कराया जाता था, चाहे वो मीन्स हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो नॉलेज गेन करना जिससे आप अपनी लाइफ को प्रॉपरली चला सके, अपनी लाइफ में ब्रेड और बटर अर्न कर सके, और उसके साथ साथ आपके बियॉन्ड लाइफ के बाद भी जो एंड की बात की गई है यहाँ पर, उसमें भी आपको हेल्प प्रोवाइड करते थे। तो दोनों ही चीज़ों के सत्य का यहाँ पर ज्ञान करवाया जाता था। यही आपका डिस्टिंक्टिव फीचर है ट्रेडिशनल मेथड का इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, पराविद्या का ज्ञान होना और अपर विद्या का ज्ञान होना। तो ये जो टर्म मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पराविद्या अपर विद्या क्या है, तो इसमें भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। राइट आंसर आपका 1 होता है यहाँ पर। तो ये आपके 3 क्वेश्चंस थे जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली आए हुए थे हायर एजुकेशन से। बाकी सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन नेक्स्ट आपके जो भी आई थिंक 3rd का इवनिंग शिफ्ट के पेपर्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस, हम 3rd के इवनिंग शिफ्ट के पेपर्स डिस्कस करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस आए हुए थे वो सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।